Hi guys, welcome back to my channel. So it's a complete detailed video for all the freshers out there जो कि cabin crew बनना चाहती हैं और जिसे नहीं पता कि कैसे वैकेंसी पता चलती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी में कोई भी वैकेंसी आई है cabin crew के लिए। तो इस वीडियो में मैं वो बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा और कौन कौन से क्राइटेरिया है, हाइट क्राइटेरिया क्या है, वेट क्राइटेरिया क्या है। सिर्फ हाइट वेट के बारे में लोग बात करते हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी क्राइटेरिया है जो कि देखा जाता है जब व्हेन इट कम्स टू कैबिन क्रू। एंड इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि हम आपका कम्युनिकेशन कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, अपना ग्रूमिंग कैसे ठीक कर सकते हो, बिकॉज दे ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग सेलेक्टेड इन अ कैबिन क्रू इंटरव्यू। सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लूँ कम्युनिकेशन को लेके कि सबको इंग्लिश बोलने आती है, सब अच्छी तरीके से ही इंग्लिश बोलते हैं, बट देयर टू वे ऑफ स्पीकिंग द सेम सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी पैसेंजर को बोलना है कि प्लीज सर आप अपना बैग ऊपर रख दीजिए, सो इंग्लिश में मैं कैसे बोलूंगी? इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि प्लीज कीप योर बैग इन दी ओवरहेड। अगर मैं एक पोलाइट और एक कैबिन क्रू के वे में अगर आपको बताऊं कि आप कैसे बोल सकते हो, तो इट विल बी लाइक दिस कि सर मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू कीप योर बैग इन दी ओवरहेड बिन। सो सी यू कैन सी प्लीज सर मे आई रिक्वेस्ट यू। सो ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती है। सो दे व्हाट दे बेसिकली लुक फॉर इन अ कैबिन क्रू कि वो कितनी अप्रोचेबल है, कितनी हम्बल है, कितनी पोलाइट है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। इन द सेम मैनर लाइक आप ये सारी चीजें आपके अंदर है और स्टिल आप कितनी असर्टिव है अपने चीज में, बिकॉज कैबिन क्रू की जॉब इतनी नॉर्मल नहीं है कि आप कोई पैसेंजर को सेफ्टी के टाइम पे जब आप बोल रहे हो उसको, तो यू हैव टू बी वेरी असर्टिव कि सर आपको ये करना है तो करना है। इफ आई एम टेलिंग यू टू वेयर द सीट बेल्ट, यू हैव टू वेयर द सीट बेल्ट, बिकॉज ये सेफ्टी डेविएशन है अदरवाइज। तो आप ना कोई भी चीज आप किसी इंसान को, सामने वाले को बता रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर बीइंग असर्टिव। आप उनको ना ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना ही कुछ कर रहे हो, बट यू आर जस्ट बीइंग असर्टिव इन अ पोलाइट मैनर। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है जब आप कैबिन क्रू की जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो। एंड मेरे चैनल पे ना और भी वीडियोज हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि मेरा इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, फर्स्ट टाइम मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हुई, सेकंड टाइम में कैसे सेलेक्ट हुई, सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप मेरी वो भी वीडियो देख सकते हो। वो आप मेरे चैनल पे ही डली हुई है तो आप देख लेना। ठीक है, सो आउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, आपको दिख रहा होगा मेरी नोटबुक है, मैं इसमें हर चीज़ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ जो कि मुझे बोलना होता है। आई डोंट वांट कि मैं कुछ भी मिस आउट करूँ। सो फर्स्ट ना हम उससे बात करेंगे कि हमें पता कैसे चलता है, क्यों ना पता चलता है कि किसी भी कंपनी में कोई वैकेंसी आई है कैबिन क्रू के लिए। हर महीने वैकेंसी आती है और इंटरव्यूज कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ये कैसे पता चलता है। सो इसका ना मैं एक रिकॉर्डिंग डाल दूंगी इस वीडियो के ऊपर या फिर इसके साथ इसके बीच में कहीं पे, सो दैट आपको पता चलता है कि आपको कैसे पता चलता है। सो पहले आप इंडिगो करियर पे जाओगे, किसी भी कंपनी का आपको चाहिए ना, तो उसके करियर, जैसे इंडिगो करियर, एयर इंडिया करियर, आप उस पर जाओगे, उसका जो फर्स्ट लिंक आता है ना, आपको उस पर क्लिक करना है एंड फिर आगे के प्रोसेस आपको खुद ही पता चल जाएगी। वो खुद ही डायरेक्ट करते रहते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे इंटरव्यूज हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम कि हमें कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत है फॉर बीइंग अ कैबिन क्रू। सो माई आंसर विल बी नो। अगर आपको पर्सनली कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैंने पर्सनली कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा था। एंड फर्स्ट टाइम तो मैं बहुत सीरियस होकर गई थी, सच में बोल रही हूँ, मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया था। आई टेल यू मैंने क्या क्या किया था, इसमें मैं वो भी बताऊंगी। मैंने पर्सनली, देखो मैं क्या करती थी ना, मैं सुबह सुबह उठती थी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि मेरे को ना इंडिगो या फिर मुझे कैबिन क्रू बेसिकली ना, और इंडिगो में स्पेशली मुझे इंडिगो ज्वाइन करना था। एंड मैंने ना शिद्दत से होता है ना, शिद्दत से चाहती थी कि मैं कैबिन क्रू बनूं। तो उसके लिए लिटरली मैं हर दिन उठती थी और मेरा पूरा यूट्यूब का फीड ना भरा हुआ था कैबिन क्रू में क्या क्या जीडी क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। हमेशा ना मैं 10-15 क्वेश्चंस बनाती थी बैठ के, और उसके आंसर्स उनसे कॉपी नहीं करती थी, मैं खुद का बनाती थी। और मैं चाहती थी वो इतने इनोवेटिव हो, इतने डिफरेंट हो, आउट ऑफ द बॉक्स, और जो बाकी लड़कियां बोल रही है वैसा नहीं होगा कभी वो आंसर्स। मैंने बहुत सारी मेहनत की थी। मेरे पास अभी तो वो बुक नहीं है क्योंकि वो मैं घर पे रख कर आई हूँ। अभी तो मैं कोचिंग में हूँ, तो मैं वो घर पे रख कर आई हूँ। वो उस बुक को काश मैं आपको दिखा पाती कि मैंने कितनी मेहनत से मैंने हर एक क्वेश्चन लिखे थे। तो ऐसा होता था कि आप उस समय तो नहीं बना सकते, तो मैंने ऑलमोस्ट 10-15 पेज आगे के फॉरवर्ड, जैसे एक पेज लिया आपने, एक बुक खरीदी आपने सिर्फ उसके लिए, और फर्स्ट 10 पेज ना मैंने छोड़ रखे थे कि मैं सिर्फ उसमें क्वेश्चन लिखूंगी। अगर मैं आंसर्स नहीं भी बना पाई तो क्वेश्चन तो एटलीस्ट लिखूंगी। तो मैंने फर्स्ट 10 पेज में सिर्फ क्वेश्चन लिखे थे, और उसके आंसर्स जो मैं खुद से बनाती थी वो मैं बाद में लिखती थी, और मैं टिक करती रहती थी जब भी वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते थे, उसके आंसर्स कंप्लीट हो जाते थे। जब मेरे को लगता था कि मैंने एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है उस चीज का, तो मैं उस चीज को टिक कर देती थी। एंड मैं बहुत शिद्दत से प्रिपेयर करके फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गई थी, बट फर्स्ट इंटरव्यू मेरा कुछ रीजंस की वजह से नहीं हुआ है। मेरे वेट के मतलब मेरा जो वेट था उसकी वजह से नहीं क्लियर कर पाई मैं। तो सेकंड टाइम में जब बहुत, तो मैं बहुत सारी डिसअपॉइंटेड थी, एंड देन मेरे को ऐसा भी था कि यार शायद नहीं होगा वेट की वजह से। तो मैं सेकंड इंटरव्यू में ना
अपना ये भी नहीं करके गई, लाइक फिर मैं वो रेफर करके नहीं गई थी, बस मैं ऐसी चल गई। तो किसी किसी के अंदर ना वो क्वालिटीज भी होती है, तो कभी कभी आपको ये जरूरत भी नहीं करना, बट मैंने पर्सनली जो किया मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था अपने लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा, तो अब मैंने बताया ना, अभी मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं घर बैठ के मैंने घर पे प्रिपरेशन किया है, तो आप भी घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चन डालते हैं डे टू डे पे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर मंथ कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लीज आप उन्हें रेफर करिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि अगर ना मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद 18 की हो रही हूँ, तो क्या मैं इंटरव्यू देने जा सकती हूँ? तो ऑफ कोर्स यू गाइस कैन गो एंड गिव द इंटरव्यू, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा। मतलब जब तक आपका ज्वाइनिंग हो रहा है ना, तब तक बस आपको अपनी मार्कशीट्स मिल जानी चाहिए, तब तक चल जाएगा। आपकी मार्कशीट्स आ जाएंगे, तब तक आपको बस उनको मार्कशीट देना है, या फिर शायद आप ट्रेनिंग फेज पे भी पूरा टाइम दे सकते हो, मुझे उसके बाद में कोई आइडिया नहीं है, बट एटलीस्ट आप अगर तब तक उन्हें प्रोवाइड कर देते हो ज्वाइनिंग डेट तक, तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो आप जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि यार ना अभी तो मैं 18 की हुई नहीं हूँ तो नहीं जाऊंगी, और समथिंग लाइक दैट, यू कैन स्टिल गो। 18 से 27 तक है, मैक्सिमम 27 है, 18 इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया। मैक्सिमम इसका ये मतलब नहीं है कि आप, अगर मैं इंडिगो में हूँ तो इसके बाद में कोई और कंपनी नहीं ज्वाइन कर सकती अगर मैं 27 की हो गई, तो कहीं ऐसा मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप फ्रेशर, इफ आप एविएशन इंडस्ट्री में घुस रहे हो तो आपकी एज मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। मैं 28 होने के बाद भी कोई और कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो डोमेस्टिक के लिए इट इज 155 सेंटीमीटर, आई थिंक 5'2" होता है, 5'2" समथिंग होता है, आई डोंट नो इंचेस में कुछ इतना ही होता है। एंड देन पासपोर्ट का, तो पासपोर्ट का भी बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि मैम मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो क्या मैं इंटरव्यू देने जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ? तो देखो, पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो जिस दिन आपका इंटरव्यू क्लियर होता है उसके बाद भी आप पासपोर्ट की अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, स्टिल आप पासपोर्ट के बिना भी जा सकते हो, कोई ज्यादा सीन नहीं है। जस्ट मेक श्योर करना कि आप आते ही अपने घर पे ना पासपोर्ट की अप्लाई कर दो। तो इसमें भी ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ना लाइक पासपोर्ट नहीं है, बट उनके पास कुछ देते हैं वो पासपोर्ट का ना, तो आप वो भी लेके जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम क्वालिफिकेशन कॉलेज नहीं होता है। आप ट्वेल्थ, अगर आपने ट्वेल्थ किया हुआ है ना, तो आप जा सकते हो, और ये फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सी स्ट्रीम से किया है, साइंस से किया है, मैथ से किया है, क्योंकि महीने की ट्रेनिंग ही इसलिए होती है क्योंकि एविएशन एक खुद में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जो कि आप को जितना मिनिमम आपको पढ़ाना होता है उतना वो लोग आपको पढ़ा देंगे वहाँ पे, तो आपको कोई भी स्ट्रीम से आपको फर्क नहीं पड़ता। बट आपके ट्वेल्थ में 50% मार्क्स होना इज लाइक मैंडेटरी, आपको होना चाहिए 50% मार्क्स, ठीक है। अब वो लैंग्वेज की बात करें तो 2 लैंग्वेज इज लाइक मैंडेटरी, आपको आना ही चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कोई लोग लड़कियां कहती हैं कि ना समझ आती है बट मैं हिंदी में बात नहीं कर पाती। तो सी, अगर आपको कोई कोई, मैंने पर्सनली ऐसा देखा है, जब मैं बैंगलोर से पटना, पटना की बैंगलोर फ्लाइट करती हूँ ना, तो वहाँ पे ऐसा होता है यूजुअली कि उन लोगों को हिंदी नहीं, उनको इंग्लिश नहीं समझ आती, आपको उनको हिंदी में ही बताना पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि आपको हिंदी नहीं आता, आपको समझ आ रहा है पर आप समझा नहीं पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको हिंदी आना जरूरी है, क्योंकि वो लोग नहीं समझते यार। आपको कैसी भी फ्लाइट्स मिल सकती है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं साउथ में हूँ तो साउथ वाले ना इंग्लिश ही बोलते होंगे। आपको फ्लाइट्स ना कहीं कहीं की भी फ्लाइट्स देते हैं, मुझे कोलकाता की फ्लाइट्स भी मिल सकती है, अहमदाबाद की फ्लाइट्स मिलती है, अहमदाबाद की फ्लाइट में भी कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ कुछ पैसेंजर्स होते हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती है। कुछ कुछ तो कोची में भी ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जिनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, फिर हमें उनके साइड वाले पैसेंजर को बोलना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इन्फेंट होता है, तो हमें ना उसके लिए ब्रीफिंग देनी होती है उस बच्चे को, तो वो ब्रीफिंग भी उनको समझ नहीं आती। तो मुझे ना हमेशा ऐसा होता है कभी कभी कि मुझे उसके सामने वाले पैसेंजर को बताना पड़ता है कि सर मैं आपको ये बोल रही हूँ, क्या आप इसको इनको ये समझा सकते हो जो मैं आपको बोल रही हूँ? तो ऐसा भी होता है। तो वेल एंड गुड, अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज भी आता है बट आपको हिंदी इंग्लिश आना इज लाइक मैंडेटरी। उसके बाद अगर आपके पास कुछ टैटू वैटू है तो देखो, मुझे किसी लड़की ने एक कमेंट करा था कि मेरे हाथ में टैटू है तो वो चल जाएगा। देखो वो नहीं चलेगा, बिकॉज अगर वो विजिबल पार्ट में, विजिबल पार्ट बेसिकली क्या होते हैं जहाँ पे आपकी यूनिफॉर्म के बाहर दिखता है, गला हो गया, गले को कंसिडर कर लो, हाथ को कंसिडर कर लो, लेग्स को कंसिडर कर लो, तो यहाँ पे आपके विजिबल टैटूज नहीं होने चाहिए। अगर टैटूज है तो आई डोंट नो अगर उसे कैसे निकलवाते, अगर हटा सकते हो तो हटा लो, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और आई साइड चेक करते हैं, आई साइड आपका 6x6 होना चाहिए। अगर आपका आई साइड 6x6 नहीं हो है तो आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज बोलेंगे वो पहनने के लिए। मुझे आई साइड के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बस मेरे को ये पता है कि अगर आपका पावर अप है या जो भी है, पावर का इशू है अगर आपको, तो आपको ये कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने, आप स्पेक्स नहीं पहन सकते बेसिकली, ये है, ठीक है। बीएमआई की बात करूँ तो बीएमआई 18 से 22 होता है। अगर आपको नहीं पता अपना बीएमआई कैसे चेक करते हैं, तो मैंने शायद अपनी किसी वीडियो में तो बताया था, एक और वीडियो में, मेरी और भी वीडियोस है बट मैं आपको यहाँ पे ऐसे भी बता देती हूँ। तो आप बीएमआई कैलकुलेटर टाइप करना और जो भी फर्स्ट सेकेंड जो भी 2 लिंक आएगी गूगल पे, उसमें से वो लिंक पे क्लिक करना, अपना हाइट एंड अपना वेट डालना और आपको अपना बीएमआई पता चल जाएगा। 18 से 22 के बीच में होना चाहिए आपका बीएमआई, ठीक है।
अब हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे आपका कम्युनिकेशन हो गया। मैंने कम्युनिकेशन के बारे में ऑलरेडी शायद वीडियो बनाई थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मैं इस वीडियो में बता देती हूँ आपको। तो अगर आपको कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव करना है, तो मैं पर्सनली क्या करती थी, हम लोग ऐसे कहते हैं ना, रीड, राइट एंड लिसन। तो लिसनिंग के लिए मैं क्या करती थी यूजुअली कि मैं ना बहुत सारी यूट्यूब पे ना स्टोरीज होती थी इंग्लिश में, वो वॉच करती थी। मुझे बहुत मजा आता था वैसे भी इंग्लिश स्टोरीज देखना, तो मैं वो देखा करती थी। एंड इफ आई कम टू राइटिंग, तो मैं राइटिंग के लिए अपने, वो मैंने बताया था ना कि मैं 10 क्वेश्चन लिखूंगी, फिर उसके आंसर्स लिखती थी, तो मैं 10 क्वेश्चन ऐसे लिखती थी। वैसे आई पर्सनली फील कि मेरी इंग्लिश पहले से ही अच्छी थी, तो मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट आप ऐसे कर सकते हो। और रीडिंग की बात करो तो आप ना किसी से भी, अगर आपके घर में स्टोरी बुक्स नहीं है, तो आप किसी के भी घर जाके ना बस स्टोरी बुक्स मांग के लेकर आ जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, मतलब अपने आसपास किसी के पास स्टोरी बुक्स होंगी ना, तो स्टोरी बुक्स लेकर आओ और आप स्टोरी बुक्स पढ़ने लगो, क्योंकि स्टोरी बुक्स ना बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, आपको पढ़ने का भी मन करता है। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में बिल्कुल मजा नहीं आता है, तो पता नहीं इतनी हाई फाई वर्ड्स होते हैं उसमें। आपको इतनी हाई फाई इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, बट हाँ, आपको इंग्लिश आना जरूरी है, मतलब आप नॉर्मल इंग्लिश तो एटलीस्ट बोल सकते हो, ऐसी इंग्लिश आपको आना जरूरी है, तो ठीक है। तो आप स्टोरी बुक्स पढ़ने लगो, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी। आपको ना ऐसा होगा कि बाद में क्या होगा स्टोरी में। देखो, मुझे पर्सनली, मुझे रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मैंने लिसनिंग और राइटिंग बहुत किया था। तो आपको अगर ऐसा है कुछ, तो आप ये दोनों भी कर सकते हो, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। अब अगर हम ग्रूमिंग की बात करें, तो मैं ग्रूमिंग से ये बोलना चाहती हूँ कि ग्रूमिंग ना सबकी डिफरेंट होती है। पर्सनली जो मुझ पे सूट कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो आप पे भी सूट करेगा। इफ यू सी मेरे में ऐसे बाल सूट करे, तो जरूरी नहीं वो आप पे भी सूट करेगा। मुझ पे काजल अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं आप पे भी काजल अच्छा लगता है। सो आप चेक करो कि आप पे क्या चीज अच्छी लगती है, आप पे कौन सी लिपस्टिक ज्यादा अच्छी लगती है, आप किस लिपस्टिक पे थोड़े डल लिखते हो। कोई कोई ऐसी लिपस्टिक होती है ना, जो आप लगाते हो तो आपका फेस ब्राइट दिखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस लिपस्टिक में ऐसी फीलिंग आती है। बट अभी हमारा ना मेकअप चेंज हुआ है, हमारा मेकअप इसलिए चेंज हुआ है टू मेक अस लुक मोर ब्राइटर द एंटायर डे। जब हम न्यूड लिपस्टिक्स एंड ऑल यूज करते थे ना, तो उसकी वजह से हमारा फेस ना आफ्टर सम टाइम डल दिखता है, जनरली होता है। तो इसलिए हमारी जो लिपस्टिक है ना, अभी डार्क हो चुकी है, ब्राइट रेड कर दिया हमारा लिपस्टिक उसकी वजह से, ठीक है। तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि आप देखो कि आप पे कौन सी चीज अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से जाना। एंड मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था यार कि अगर आपको अच्छा दिखना है, सो यू हैव टू लुक गुड फ्रॉम विद इन। लाइक आपको अंदर जो भी आप फ्यूल अंदर डालोगे, वही आपके बाहर आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज अच्छे से हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर दो। अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है, आपका फेस ग्लो करेगा, बाहर से तभी ग्लो करेगा जब आप अंदर अच्छा दे रहे हो। और आपको वेट चेक्स भी होंगे बहुत सारे। अभी तो इनिशियल स्टेज पे बहुत सारे वेट चेक्स होते हैं, कंपनी बाद में भी वेट चेक करती है। मेरा खुद वेट हुआ था अभी, मैं सोच रही थी वेट चेक नहीं होंगे, बट अभी रिसेंटली मेरा वेट चेक हुआ है। सो मैं ये कह रही हूँ कि आपको हेल्दी रहना और आपको वेट में रहना, मतलब वेट के क्राइटेरिया में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। आप हेल्दी खाओगे तो आपके फेस पे भी दिखेगा। एंड ग्रूमिंग का तो ऐसा मैं कुछ नहीं ऐसा दूंगी टिप, बट आप पे जो चीज़ अच्छी लग रही है, प्लीज़ हिट एंड ट्रायल मेथड करो। जो आप पे अच्छा लग रहा है देखो, नहीं अच्छा लग रहा है चेंज करो, दूसरी चीज़ पहन के जाओ। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि मैं पैंट पहन के जा सकती हूँ या स्कर्ट ही मैंडेटरी। स्कर्ट कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप पैंट भी पहन के जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप पैंट में ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो आप पैंट पहन के जा सकते हो। जस्ट मेक श्योर करना कि वो ऊपर, जब वो नी लेवल तक ना चेक करते हैं कि आपको कोई मार्क्स तो नहीं है पाँव में एंड ऑल में, तो आप दिखा सको, मतलब वो कंफर्टेबल हो। ऐसा लोग एकदम टाइट पहन लिया आपने पैंट्स और वो ऊपर नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप पैंट से पहन के जा सकते हो। बट स्कर्ट इज लाइक प्रेफरेबली स्कर्ट पहनोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो स्कर्ट में वो अच्छा वाला लुक आता है। तो आई स्टिल सजेस्ट कि आप स्कर्ट पहन के जाइए। बट मैंने पर्सनली देखा है कुछ कुछ लड़कियों पे पैंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्कर्ट से, तो आप पैंट पहन के चले जाओ, जो भी आपको अच्छा लगे। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको पक्का बताऊंगी। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो पिन मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID। मैं अपना इंस्टाग्राम ID भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट आपको अगर मुझसे बात करनी है इंस्टाग्राम पे, तो आप आराम से बात कर दो। और अगर मैं कभी आपको रिप्लाई थोड़ा लेट देती हूँ, तो मे बी इट्स बिकॉज कि वो मैसेज मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर मे बी ये रीजन हो सकता है कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मेरे फ्लाइट्स, मैंने बताया ना, अभी मैं ना थोड़े दिन, लाइक 6-7 दिन से घर पे ही हूँ। बट दिन अचानक से जब फ्लाइट्स होती है, तो 3-3 दिन के लिए फ्लाइट्स पे चले जाती हूँ, मैं ले ओवर पे हूँ, ऐसा है मेरे साथ, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रही। अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। जिसको भी मेरी मदद चाहिए, मैं वहाँ हूँ आप लोगों के लिए मदद करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपकी सच में मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग, जिन जिन लड़कियों ने भी मेरी तरह सपना देखा है कैबिन क्रू बनने का, वो सारी लड़कियाँ कैबिन क्रू बने। एंड मैं उसमें हेल्प करने के लिए हमेशा हूँ आप लोग के साथ। तो आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. And yeah, with this we have come to the end of this video, and yeah, bye bye.